बिहार में शिक्षा नियुक्ति नियमावली में बिहार सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर डाला है। अब आपको बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश झारखंड के भी रहने वाले हैं, वहाँ के निवासी हैं, तो भी आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन देखिए, इसे लेकर अब जबरदस्त तरीके से विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन एक बड़ी खबर है जिस पर शायद आम शिक्षक अभ्यर्थियों की या जो आम लोग हैं उनकी नज़र नहीं जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला आरक्षण और सवर्ण राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसको इस वीडियो में आपको हम पूरी तरीके से समझा देंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल चली है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो एक बड़ा इसमें खेल किए हैं। रिजर्वेशन जिन लोगों को मिला हुआ है, जिस समाज को रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनका रिजर्वेशन उसी तरह रहेगा। लेकिन जो 40% अन्य सीट बचते हैं सवर्ण छात्रों के लिए, सवर्ण अभ्यर्थियों के लिए, उनमें ही अब मारामारी होनी है। यानी जो आउटसाइडर हैं, बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, वो ही अब उस 40% में कंपटीशन में आएंगे जिसमें सवर्ण छात्र जो हैं वो अपना फॉर्म भरते हैं। लेकिन इसके पहले कुछ मूलभूत सवाल हैं जिसके जवाब आपको हम दे देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और पाना चाहते हैं पहली बार में ही सफलता, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे चक्षु प्रकाशन की बहुत ही रेलिवेंट बुक के बारे में, जो कि हर स्टॉल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट भी हर स्टॉल पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपके लिए मिल जाएंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बुकें। जैसे अगर मानिए कि पूछा जाए कि क्या अब शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्वरूप ऑल इंडिया हो गया है, तो जी हाँ, इसका उत्तर है कि स्थायी निवासी जो बिहार के हैं उनके अलावा भी जो अन्य छात्र हैं वो भी अब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कि क्या अब कोई भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने के बाद ही जो अभ्यर्थी होंगे वो इसमें फॉर्म डाल सकेंगे। इसके अलावा ये भी सवाल है कि क्या इसमें राज्य के अभ्यर्थियों को कठिनाई होगी। बिल्कुल, कठिनाई किसी तरह का नहीं होगा, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, वो जरूर बढ़ेगा। इसके अगला सवाल में अगर हम चले कि इसके पहले भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिला था, तो जी हाँ, इसके पहले भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को एक बार मौका मिल चुका है। एक और सवाल है कि क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की सेवा शर्त और दर्जा जो है वो अलग होगी, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये परीक्षा जो है वो एक सामान्य परीक्षा है, बीपीएससी आयोग इसकी परीक्षा ले रही है, इसलिए जो आउटसाइडर हैं, दूसरे राज्य के छात्र हैं, उनको कोई अलग दर्जा या उन्हें अलग से कोई भी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलने जा रहा है। तो अब आते हैं अपने मूल मुद्दा पर, जो आरक्षण का मुद्दा हमने आपको बताया। देखिए, अगर आरक्षण की बात करें तो एससी को यानी शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण है। शेड्यूल ट्राइब को, एसटी को, अनुसूचित जनजाति को 1% आरक्षण है। बीसी को यानी बैकवर्ड क्लास को 12%, ईबीसी को 18%, डब्ल्यूबीसी को 3% और ईडब्ल्यूबीसी को 10%। इनके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती हैं उनको 2% का आरक्षण और जो दिव्यांग हैं उनको 4% का आरक्षण मिलेगा। कुल मिलाकर ये 60% के आसपास ये आंकड़ा हो जाता है। अब बचता है 40%, जिसमें जो सवर्ण अभ्यर्थी होंगे वो कॉम्पीट करते, वो फॉर्म भरते। तो अब जो बाहर से छात्र आएंगे बिहार, वो इन्हीं 40% वालों का प्रतिस्पर्धा जो है, कॉम्पिटिटर जो है, वो बढ़ाएंगे। जी हाँ, और सरकार के इस फैसले पर अब जानकार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। और ये फैसला जो है वो 2024 के लोकसभा को देखते हुए लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक हैं संतोष कुमार, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो है वो क्षेत्रवाद को तोड़ना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहते हैं कि पैन इंडिया, पूरे भारत के जो छात्र हैं वो बिहार में आकर नौकरी ले सकते हैं और इससे अपनी राष्ट्रीय राजनीति में एक चर्चा का केंद्र बिंदु भी बनना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाना चाहते हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी, खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं बिहार में, जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाह रहे थे, उनके लिए ही सिर्फ ये जो कंडीशन है वो लाया गया है। यानी जो 60% रिजर्वेशन है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, बीसी2, दिव्यांग या स्वतंत्रता सेनानी के जो पोते पोती हैं, उनके अलावा जो 40% सीट बच जा रहा है, उस 40% सीट
जो सवर्ण के लिए बचता है, सवर्ण अभ्यर्थियों के लिए बचता है, उसमें ही अन्य राज्य के छात्र जो हैं वो फॉर्म भर पाएंगे और उनके ही प्रतिस्पर्धा के रूप में, उनके कॉम्पिटिटर के रूप में वे सामने आएंगे। तो एक तरफ बिहार में जहां 10 लाख रोजगार की चर्चा लगातार की जा रही है, इसी बीच नीतीश कुमार का ये चौंकाने वाला फैसला रहा और इस पर सबसे बेतुका बयान, शर्मनाक बयान जो है वो शिक्षा मंत्री का आया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि बिहार में तो योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है, योग्य कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए हमने ये दरवाज़ा खोल दिया है कि बिहार के बाहर से भी छात्र अभ्यर्थी आकर बिहार में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अंदर की कहानी यही है कि ये कंपटीशन जो है वो सिर्फ सवर्ण छात्रों के लिए बढ़ाया गया है, ना कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो आरक्षित छात्र हैं, उनके लिए किसी भी तरह का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।